हाय एवरीवन, वेलकम टू फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन मॉड्यूल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारा स्टॉक एफबीए में भेजने के लिए किस तरह से शिपमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एफबीए शिपमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे सेलर पैनल पे आ जाना है। फिर यहाँ इन्वेंट्री में आके मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक कर देना है। हमारे प्रोडक्ट पेज पे आके हमें जो भी प्रोडक्ट एफबीए में भेजनी है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद में एफबीए शिपमेंट क्रिएट करने के लिए आप टोटल 2 जगह से प्रोसेस कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 दोनों जगह से देखेंगे कि किस तरह से हम प्रोसेस कर सकते हैं। फर्स्ट, आप जैसे ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर आपको यहाँ पे एक टैब दिखेगा। टैब पे क्लिक करके आपको चेंज टू फुलफिल बाय अमेजोन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने कन्वर्ट टू फुलफिल बाय अमेजोन का एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी प्रोडक्ट का SKU दिख जाएगा और उसके नीचे साइड में आपको प्रोडक्ट का टाइटल दिख जाएगा। यहाँ पे आपको कन्वर्ट एंड सेंड इन्वेंट्री पे क्लिक कर देना है। और सेकंड, आपको यहाँ से आपकी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेनी है और सबसे लास्ट में एडिट के बाजू में आपको एरो की दिखेगी। एरो की पे क्लिक करके यहाँ से आपको चेंज टू फुलफिल बाय अमेजोन पे क्लिक कर देना है। तो आप फिर से कन्वर्ट टू फुलफिल बाय अमेजोन के पेज पे आ जाओगे। उसके बाद में हम यहाँ कन्वर्ट एंड सेंड इन्वेंट्री पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने सेंड एंड रिप्लेस इन्वेंट्री का पेज ओपन हो जाएगा। सेंड एंड रिप्लेस इन्वेंट्री के नीचे आपको यहाँ पे जो है आपका शिपिंग एड्रेस उसे एक बार चेक कर लेना है और उसके नीचे एक आपको दूसरा ऑप्शन भी मिलता है, शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस। मतलब आपका स्टॉक जो है वो आप किसी अनदर एड्रेस से एफबीए के अंदर भेजना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। अनदर एड्रेस यानी आपके मैन्युफैक्चरर के वहाँ से आप आपका शिपमेंट डायरेक्ट एफबीए में भेजना चाहते हो या फिर आपके सप्लायर के वहाँ से आपका शिपमेंट एफबीए में भेजना चाहते हो। तो उसके लिए आप शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस पे क्लिक करके वहाँ पे एड्रेस फिल करके वहाँ से भेज सकते हो। लेकिन आप आपके मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट एफबीए में मत भेजिए, क्योंकि अगर कोई डैमेज पीस वगैरह एफबीए के अंदर पहुँच गया और एफबीए डिपार्टमेंट से उसे रिटर्न कर दिया तो आपको कुरियर चार्जेस वगैरह भी लग सकते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट हमेशा पहले अपने एड्रेस पे ही मंगवाए और उसे कम्प्लीटली चेक करने के बाद में ही एफबीए के लिए भेजिए। यहाँ पे शिपिंग एड्रेस चेक कर लेने के बाद में शिप टू सिलेक्ट FC यानी यहाँ पे हमें हमारा फुलफिलमेंट सेंटर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे HYD8 सिलेक्ट कर लेता हूँ। FC सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ आइटम पैकेजिंग टाइप सिलेक्ट कर लेना है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और केस प्रोडक्ट आइटम। मतलब अगर आप एक ही तरह की प्रोडक्ट एक ही कार्टून के अंदर डाल के भेज रहे हो तो आपको केस प्रोडक्ट आइटम सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आप एक ही कार्टून के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट डाल के भेज रहे हो तो आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट भेज रहे हो और अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हो तो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हम सेंड रिप्लेसिंग इन्वेंट्री के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में आपका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा और आपने जो FC चूज किया था वो FC यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ थोड़ा नीचे आके आपको आपकी प्रोडक्ट का SKU और प्रोडक्ट नेम दिखेगा। उसके बाजू में आपको यहाँ दिखेगा प्लीज एंटर द क्वांटिटी ऑफ यूनिट यू विल बी सेंडिंग, यानी आप कितने यूनिट्स भेजना चाहते हो। सपोज हम यहाँ डाल देते हैं 10 यूनिट्स। आप जितने भी यूनिट्स भेजना चाहते हो वो यूनिट्स आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके नीचे यहाँ आपको प्लीज प्रोवाइड द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट गिवन इन द मैन्युफैक्चरर ओरिजिनल पैकेजिंग। मतलब आपकी प्रोडक्ट का पैकेजिंग के साथ में जो भी डायमेंशन है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। हम एग्जाम्पल के तौर पर डाल देते हैं 15, 12 एंड 15 और यहाँ पे सेंटीमीटर सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने सेंटीमीटर के अंदर डाला हुआ है। और उसके नीचे प्लीज प्रोवाइड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरर ओरिजिनल पैकेजिंग। मतलब पैकेजिंग के साथ में प्रोडक्ट का वेट कितना है वो भी आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर देना है। हम डाल देते हैं 150 और वो किलोग्राम नहीं, ये ग्राम है तो हम डाल देते हैं 150 ग्राम्स। इस डायमेंशन और वेट को हम यहाँ पे सेव कर देंगे, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम इसी प्रोडक्ट को मुझे एफबीए में भेजना है तो उस टाइम पे ये मुझसे डायमेंशन और प्रोडक्ट का वेट ना पूछे। तो हम इसे यहाँ सेव कर देंगे। प्रोडक्ट का डायमेंशन और वेट सेव हो जाने के बाद में इसे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ प्रिपेयर प्रोडक्ट्स पे आ जाएंगे। हम यहाँ सारी डिटेल चेक करके इसे कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ लेबल प्रोडक्ट्स पे आ जाएंगे। ये एफबीए शिपमेंट का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आके प्रिंट लेबल फॉर दिस पेज इस पे क्लिक करके यहाँ से हम लेबल डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लेबल फॉर दिस पेज पे क्लिक किया, आप देखोगे प्रोडक्ट PDF डाउनलोड हो गई। अब हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। इस लेबल को हमें प्रोडक्ट के बॉक्स के ऊपर चिपकाना है।
अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ में बात करें, सपोज मैं FBA के अंदर 3 ब्लेड चॉपर भेज रहा हूँ, तो उस चॉपर का जो भी बॉक्स होगा उस बॉक्स के ऊपर ये लेबल जो है वो हमें चिपकाना पड़ेगा। आप अगर किसी भी स्टेशनरी वाले के पास में जाओगे तो आपको A4 साइज के स्टिकी लेबल के पेज मिल जाएंगे। उस पेज के ऊपर आपको इसकी प्रिंट लेके इसे कटिंग करके और इसे पेस्ट कर देना है। अगर आप इस बारकोड और MRP के बिना आपकी प्रोडक्ट अमेजॉन FBA के अंदर भेज देते हो तो वो वहां से वापिस आ जाएगी। तो प्लीज हमेशा FBA में प्रोडक्ट भेजने से पहले उसके ऊपर ये बारकोड और MRP स्टिकर दोनों जरूर लगाइए। तो इस तरह से लेबल प्रिंट करके यानी बारकोड डाउनलोड करके हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे रिव्यू शिपिंग के पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ रिव्यू शिपमेंट के पेज पे अप्रूव शिपमेंट पे क्लिक कर देंगे, यानी मेरा शिपमेंट जो है वो अप्रूव हो गया। उसके बाद में हम यहाँ वर्क ऑन शिपमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ प्रीपेयर शिपमेंट के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ हमें जो है एक बार हमें हमारी सारी डिटेल चेक कर लेनी है। शिपमेंट नेम, शिपमेंट फ्रॉम, शिप टू, शिपमेंट कॉन्टैक्ट, शिपमेंट स्टेटस, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। सारी डिटेल चेक करने के बाद में हम यहाँ नीचे आ जाएंगे डिलीवरी सर्विसेज पे। डिलीवरी सर्विस में हम यहाँ देखेंगे शिपिंग कैरियर, FBA पिकअप बाय ATS, अमेजॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, फॉर्मली अमेजॉन इनबाउंड पिकअप सर्विसेज। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ATS के साथ ही जाइए डिलीवरी के लिए, जिसमें ATS का पर्सन, ATS यानी अमेजॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का पर्सन आपके एड्रेस पे आके आपका पार्सल पिकअप करके ले जाएगा। लेकिन अगर आपके पिन कोड के लिए ATS की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो आप अमेजॉन थर्ड पार्टी कैरियर के लिए चले जाइए। तो यहाँ से हम अभी सिलेक्ट कर लेते हैं FBA सिलेक्ट करके हम यहाँ नीचे आ जाते हैं शिपिंग पैकेजिंग पे। तो अब हम आ जाते हैं शिपमेंट पैकिंग पे। टोटल ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी आप सपोज आपकी प्रोडक्ट के लिए एग्जांपल अगर आप 3 ब्लेड चॉपर के 50 यूनिट्स भेज रहे हो और 50 यूनिट्स भेजने के लिए आपको अगर 2 कार्टून करने पड़ते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस आएंगे 2। तो अभी हम 10 प्रोडक्ट ही भेज रहे हैं तो हम यहाँ पे एक बॉक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर 1 बॉक्स करने के बाद में हम यहाँ जाते हैं बॉक्स के वेट पे और डायमेंशन पे। ये मेरा डेमो अकाउंट है इसलिए बॉक्स का वेट और डायमेंशन मैं यहाँ रैंडमली डाल रहा हूँ, लेकिन आप कभी भी ये प्रोसेस करें FBA का तो उससे पहले बॉक्स का वेट और डायमेंशन यहाँ पे कंप्लीटली जो हो उसी तरह से डालिए। और यहाँ पे बॉक्स वेट जो आपको डालना है वो जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में प्रोडक्ट का वेट डाला था 150 ग्राम, तो अगर मैं 150 ग्राम इंटू 10 करूँगा तो 1.5 kg हो जाएगा। और साथ में बॉक्स का वेट भी कर लूँगा तो अप्रॉक्स में यहाँ डाल देता हूँ 2 kg। और यहाँ मैं बॉक्स का डायमेंशन डाल देता हूँ 20, 50, 20। और यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। अमेजॉन FBA के अंदर आप जो भी शिपमेंट भेजते हो उसका वेट जो है वो 18 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप कभी भी अमेजॉन में शिपमेंट भेजते हो ध्यान रखिए कि उसका वेट जो हो वो 17 kg से लेके 17.5 kg से ऊपर ना हो। और बॉक्स का डायमेंशन भी जो है वो 54, 27 और 27 सेंटीमीटर इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन ये होगा तो अमेजॉन वाला आपका कुरियर लेके नहीं जाएगा। तो इसीलिए वेट और डायमेंशन हमेशा इससे नीचे ही रखिए। तो हम यहाँ फिर से पुराना डायमेंशन डाल देते हैं 2 kg, 15, 12, 15, सॉरी इट इज 20, 15, 20। उसके बाद में हम यहाँ नीचे आते हैं शिपिंग चार्जेस पे। फर्स्ट आ रहा है कार्गो रेडी डेट, यानी आपका पार्सल जो है वो कब रेडी हो जाएगा। मैं एग्जांपल डेट डाल देता हूँ 27। उसके बाद में हमें यहाँ सिलेक्ट द पिकअप स्लॉट पे आ जाना है और यहाँ पे पिकअप स्लॉट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ 1 से 4 का पिकअप स्लॉट और यहाँ पे नीचे कैलकुलेट कर देना है। मेरा पार्सल मुझे अमेजॉन FBA के अंदर भेजने के लिए मुझे जो चार्जेस लगेगा वो होगा 141.60 रुपीज़। अमेजॉन के नए रूल्स के हिसाब से 100 यूनिट्स और फर्स्ट 3 मंथ के लिए ये सारे चार्जेस जो है वो फ्री है। लेकिन 3 मंथ्स के बाद में अगर आपको आपका स्टॉक FBA में भेजना है तो इस तरह से शिपिंग चार्जेस वगैरह आपको लग सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ शिपिंग चार्जेस देखने के बाद में हमें यहाँ जनरेट डिलीवरी चालान पे क्लिक कर देना है। जनरेट डिलीवरी चालान पे क्लिक करने के बाद में आप शिपमेंट डिटेल के पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको आपका FBA का शिपिंग ID दिख रहा होगा।
यहाँ पे आपको आपका GST नंबर और आपका नेम और आपका एड्रेस दिख रहा होगा और आपको यहाँ पे अमेजोन FC का डिटेल दिख रहा होगा। ये सारी डिटेल चेक करने के बाद में इसे हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में हम नीचे यहाँ प्रोडक्ट डिटेल पे आ जाएंगे। यहाँ हमें हमारा प्रोडक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें हमारा प्रोडक्ट का HSN कोड डाल देना है। आपका प्रोडक्ट का HSN कोड जो है, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, प्रोडक्ट का HSN कोड जो है, HSN कोड जो है वो आपके इनवॉइस के अंदर अवेलेबल होगा। और अगर HSN कोड आपके इनवॉइस में नहीं है तो आप आपके मैन्युफैक्चरर को फ़ोन करके पूछ सकते हो कि इस प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट का GST टैक्स रेट डाल देना है, तो हम यहाँ डाल देते हैं 18%। और उसके बाद में यहाँ डिलीवरी वैल्यू डाल देना है पर यूनिट। सपोज MRP हमने रखा हुआ है 499, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 499। ये कंपलसरी नहीं है कि जो आपके बॉक्स के ऊपर MRP है वही आपको यहाँ डालनी है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी MRP डाल सकते हो। सपोज मैं यहाँ अगर 400 रुपीज़ भी कर दूँ तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। यहाँ पे सारी डिटेल फिल करने के बाद में हम इसे रिव्यू एंड कंफर्म कर देंगे। उसके बाद में हम आ जाएंगे यहाँ कंफर्मेशन पे। कंफर्मेशन पे सबसे पहले हमें यहाँ व्यू एंड प्रिंट डिलीवरी चालान पे क्लिक करके डिलीवरी चालान जो है उसे डाउनलोड कर लेना है। डिलीवरी चालान जो है वो इस तरह से 2 पेज का आएगा। सेकेंड पेज में नीचे आपको यहाँ पे आपका नेम एंड सिग्नेचर कर देना है और अमेजोन का जो भी पर्सन पार्सल पिकअप के लिए आएगा उसे आपको ये दे देना है। और उसके बाद में हम यहाँ कंफर्मेशन पे आके इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे और उसके बाद में कंफर्म एंड रिटर्न टू शिपमेंट फ्लो पे टिक कर देंगे। और उसके बाद में हम फिर से हमारे प्रिपेयर शिपमेंट के पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे नीचे आके आई एग्री टू द अमेजोन पार्टनर कैरियर टर्म्स एंड कंडीशन, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करके यहाँ से हम एक्सेप्ट चार्जेस कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ नीचे प्रिंट बॉक्स लेबल दिखेगा, तो इस लेबल को डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकाल के बॉक्स पे इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से सारी प्रोसेस कंप्लीट करके आप आपके FBA का शिपमेंट क्रिएट कर सकते हो। FBA शिपमेंट क्रिएट करने में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके शिपमेंट की जो भी डेट है उस डेट को कुरियर के लिए आपका पार्सल रेडी होना चाहिए। अगर अमेजोन का कुरियर पार्टनर आपके वहाँ पे पार्सल लेने आता है और उस दिन अगर आपका पार्सल रेडी नहीं होगा तो अमेजोन आपको चार्जेस भी लगा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।